तहफ़्फ़ुज़ दीन का कारवां रवां दवां, उलमा का साथ दो आओ सब के सब यहाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। थोड़ी खामोशी इख्तियार कर। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बिलखुसूस अमीर शरीयत मुफ्ती मुइज़ुद्दीन क़ासिमी साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब, मौलाना मुइज़ुद्दीन फ़ारूक़ी, मौलाना अब्दुल रशीद मदनी और इस महफ़िल के रूह रवां बिरादर रफ़ीक़ मौलाना अलीमुद्दीन क़ासिमी साहब, अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी तरक्की का राज छोटे बड़े बिजनेस ही है। काफ़ी तजुर्बा इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे भी दिया। मौलाना अलीमुद्दीन साहब के साथ हमने सफ़र किया, बहुत सारी चीज़ों में पार्टनरशिप की और एक अरसे से ये हम प्लान बना रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है कि इज्तिमाइयत के एतबार से उलमा में तिजारत का एक ज़ौक़ और शौक़ भी पैदा हो सकता है। किसी ज़माने में इमामत के ये महसूस होता था कि इतनी तनख्वाह में गुज़र बसर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, साइकिल पर ज़िंदगी चलती थी। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ माशी एतबार से करना चाहिए। तो मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। तरावी मैंने बॉम्बे पढ़ाना शुरू किया था जोगेश्वरी के अंदर। तो मेरे मुसल्लियों में कुछ लोग जो है वो बिज़नेस करते हैं, उन्होंने बिज़नेस सिखाया। उस ज़माने में रीको सीको घड़ियाँ, बोस की कपड़ा जापान का, इस किस्म की कुछ चीज़ें लाना। एक इमाम को जो है जब वो खुतबा देता है तो उसके कपड़े देखते, उसकी घड़ी देखते, उसका चश्मा देखते। और माशाअल्लाह हमारे जो कपड़े और हमारा रहन सहन वो जो रहता है, हर आदमी ये समझता है ये लखोपति करोड़ोपति होंगे। ये अलग बात है कि जेब में कैश रहो या ना रहो, लेकिन मेयार ज़िंदगी या वाक़अतन एक वक़ार के साथ अगर कोई रह सकता है तो वो उलमा से ज़्यादा बेहतरीन ड्रेस किसी के पास भी नहीं है, मैं समझता हूँ। और इसमें बहुत सारे राज छुपे हुए भी रहते हैं और रहना भी चाहिए। आज के ज़माने में इसकी तरबियत दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि आपका इम्प्रेशन कैसे पड़ना चाहिए, मार्केट में आपकी हैसियत और मकाम कैसे आपको बनाना चाहिए, इस पर लेक्चर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा को अल्लाह ने फिरासत दी और वो अपने जहन से इख्तरा करते हैं, ईजाद करते हैं, लिबास में, हर चीज़ में, रहन सहन में, जो भी है। बहरहाल तो वो छोटे से एक तिजारत शुरू करते हुए वहाँ से लाना। घड़ी हाथ में देखते ही कोई ना कोई मुसल्ली मजाक में बोलिए या किसी बेतकल्लुफ़ी में, मौलाना घड़ी बहुत अच्छी दिख रही, ले लो भाई। अब वो 500 की घड़ी थी तो 600 रुपये में बेच दिए, 100 रुपये अपने को नफ़ा मिल गया। इसी तरीके से कपड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है, आपका ड्रेस बहुत ज़बरदस्त है माशाअल्लाह, तो हमारे पास है, वो अवेलेबल है। वो 200 रुपये का लाए थे, 250 रुपये में बेच दिए, 50 रुपये वो मिल गए। टाइम लगाना नहीं पड़ा, कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें होती। तो इब्तिदा यहाँ से हुई, फिर सेकंड हैंड गाड़ियों की हुई और उसमें भी पैसा लगाना नहीं पड़ा। हमारे अगर चाहने वालों में, मुरीद में या अकीदतमंदों में एक बड़ा बिजनेसमैन मिल गया, वो मुझे किसी चीज़ के मुआवजे में हदिया तोहफा देना चाहता था। उस ज़माने के अंदर वो 5,000 रुपये दे रहे थे। मैंने कहा कि ये रहने दीजिए, मैंने देखा कि ये बरेलवी ज़हन का है, इसको हमको दीनी राह पर लाना है तो इतनी कुर्बानी देना पड़ेगा। वो कहने लगा कि आप कौन से जमात के हैं, 5,000 रुपये आपको मैं दे रहा हूँ, आप नहीं ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये हम बाद में समझाएंगे। खैर मुख्तसर मैं आपको सिर्फ एक तरक्की का राज या आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं बिजनेस से मुताल्लिक जो है। तो वो शख्स ने जब मेरी बेनियाजी देखा और मैं उसके पैसे को कबूल नहीं किया
تو وہ بہت جستجو اس کی تلاش میں رہا کہ آخر اس کا راز کیا ہے. ہمارا ایمان اور عقیدہ جو بھی ہے اس کے اعتبار سے ہم واقعتاً ہر عالم سوکھی روٹی کھا کر بھی جو ہے مسکرا کے باوقار انداز زندگی گزار سکتا ہے، اور کرتے ہیں الحمدللہ. بہت بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں. ہر ایک کی اگر آپ اسٹوری، ان کی کہانی، ان کی زبانی اگر سنیں گے تو بہت کافی وقت لگ جائیں گا. بہرحال ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کا، پھر اس کے بعد یعنی جو ہے ٹرکوں کا، اس کا بزنس کرتے 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 کافی سائیڈ بزنس کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک لائن دی. ساؤتھ افریقہ جب میں تراویح کے لیے گیا تو میں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے چونکہ ذہن ویسا تھا تو ایکسپورٹ امپورٹ کی لائن میں آیا. میں بہت بڑا لائسنس وغیرہ ساری چیزیں بنائی کے سب کچھ کیا. اور یہ ہر عالم کر سکتا ہے، یہ خالی محفوظ الرحمان کر لیا ہے اور اسی کو عقل ہے، فراست ہے. مولانا عالم الدین صاحب کا ذہن جس اعتبار سے چلتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے خود انجمن ہے، ایک تحریک ہے. انہوں نے خود کمایا ہے، سب کچھ کیا ہے اور بہت ساری چیزوں میں وہ مشہور بھی ہے. ابھی پرسوں ایک مالیگاؤں کے عالم کی تقریر میں سن رہا تھا، اس میں ان کے تعدد ازدواج کے سلسلے میں جو ہے ان کی مثال دی گئی ہے. بہرحال کئی مثالیں ان کے پاس موجود ہیں، وہ نسخے بہت زیادہ سنبھال کے رکھتے ہیں، اجتماعی زندگی میں آپ کو کام آ سکتے ہیں. تو اصل جو ہے اب اس کو لوگوں تک کے اس فکر کو اور اس سوچ کو، اس تحریک کو پہنچانا ہے. الحمدللہ بہت کامیاب ہے. پہلے تو میں ایک مبارکبادی دیتا ہوں کہ اتنا مجمع اور صبح 7 بجے سے مولوی حضرات جو ہے وہ اتنی پابندی کے ساتھ جمع ہوئے، اور ان کا سخت وصول، جس کے پاس جو ہے ٹوکن ہوگا تو وہ آنا، نہیں تو نہیں آنا. ہم تو اس میں بہت زیادہ یعنی جو ہے وسعت رکھتے ہیں، لیکن بہرحال اصول ہے. تو ایک کام کی شروعات کی گئی ہے. اب اس میں کسی کے مشورے، کسی کی دعائیں، کسی کا مال، یہ سب اجتماعی طریقے سے ہوگا. اللہ اس میں ضرور کامیابی دیں گے. اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے اندیشے، شکوک شبہات، اعتراضات، بہت ساری چیزیں ایک لائن شروع ہو جاتی ہے، وہ لامتناہی ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ چلو ایک کام یہ بھی کر دیکھیں گے. اعتماد کی فضا بنائیں گے آپ تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کام بہت ترقی کر سکتا ہے. ابھی اگر ان کا ٹارگٹ 200 کا تھا تو 200 سے زائد لوگ رجوع ہو رہے ہیں. تو ہم نے بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ اگر اس کے علاوہ لوگ آتے ہیں تو ٹائلز کے علاوہ ہمارے پاس اور 2-3 چیزیں ہیں جس کو ہم امت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور وہ کام کر سکتے ہیں. یہی ایک کام کو شروع کریں گے اور اس کے بعد بہت سارے کام. میں نے مولانا سے کل کہا کہ ہمارے علماء میں بہت ہیرے ہیں، وہ بہت حالات سے نکل کے بہت بڑے بڑے بزنس کرتے بھی ہیں. انفرادی ان کی ایک حیثیت، ایک مقام ہے. جب ہم مل بیٹھیں گے مشورے کے واسطے تو وہ اپنا تجربہ جب ہمارے سامنے اور ان کی زندگی کے واقعات رکھیں گے تو اس سے اور ایک راستہ نکلے گا. کئی لوگوں کی صلاحیت ایسی ہے، لکھنے پڑھنے کی ہے، سوشل میڈیا کی ہے، فلاں چیز کی ہے، سب سے ہم استفادہ حاصل کریں گے. اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں 9 حصے روزی رکھی ہے. ایک حصہ روزی تمام بقیہ ذرائع کے اندر ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو. یہاں سے یہ طے کر کے جائیے کہ آپ کو بزنس کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، کون سی کرنا ہے وہ آپ خود طے کر لیجئے، یا جو ایکسپرٹ ماہرین ہیں، دوست ہیں، ان سے پوچھئے اور ان سے حاصل کیجئے. چھوٹی سی تجارت ہے، ایک پین لے کر جو ہے آدمی اس کی تجارت کر سکتا ہے. پین کی فیکٹریاں بن گئی ہوئی ہیں. ایسی کئی مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک کام کا آغاز ہے. اس میں شکوک شبہات اندیشے بہت ساری چیزیں آنے والی ہیں، لیکن اعتماد کی فضا بنائیں. اور ایک کام کرنے کے لیے علماء کی طرف سے ایک نمائندگی کی جا رہی ہے، مشورے سے ہوگا. اکیلے وہ کوئی چیز کو ہم پر تھوپنا چاہے تو ہم تھوپنے بھی نہیں دیں گے. اس لحاظ سے اعتماد کی فضا بنانے کی کوشش کریں. اور یہ جو بہت چھوٹا سا اماؤنٹ ہے، 30-35 ہزار روپے کوئی مشکل نہیں ہے. زمانے میں الحمدللہ ہمارے گئے گزرے حالات میں ہم لوگ یہ جو ہے دے دے دلا دے نہیں تو بتا دے جیسا بولتے ہیں،
वैसा वो उसके पास खुद होगा या वो अपने साथी को भी दे सकता है, वो किसी से दिला भी सकता है। इसमें कोई मुश्किल जाने वाली नहीं है, मैं ये समझता हूं। इसलिए एक अकल मिकदार जो है, कम से कम मिकदार रखी हुई है। बड़ा आपको जो करना है वो एक अलग बात है। इसमें आप ये देखिए कि मार्केट के अंदर जो ताजिरों के सिलसिले में बदगुमानियां हैं, और ताजिर जो है जिस अंदाज से गलत तिजारत करते हैं, एक उम्मत को एक मैसेज भी देना है कि सही तिजारत क्या होती है। सही तिजारत, हम अपना नुकसान कर सकते हैं लेकिन दूसरे का नुकसान हम पसंद नहीं करते। आप ये एक जहन रखिए, एक बात जहन में रखिए कि ये सवाब का भी काम है, जैसे और इबादतों में, इसमें उसमें। अत्ताजिरुस सादिकुल अमीन हम पढ़ते रहते हैं कि सच्चा अमानतदार ताजिर जो है, मान नबीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन, ये उसका हश्र उनके साथ होगा। तिजारत में झूठ पर पाबंदी है, नफे पर पाबंदी नहीं है। एक का माल आप 10 में दे सकते हैं लेकिन झूठ बोलकर मत दीजिए। ये झूठ कहां होता है? ये मार्केट में आपको मौलाना कहीं पर भी माल नहीं मिलने वाला, तो क्या तेरे वास्ते खास तौर पे कंपनी ने बनाकर भेजा है? ये बेवकूफी है, झूठ है, कहीं नहीं मिलने वाला, खाली हमारे पास मिलता है। ये गलत है। हम कुछ इतने में पड़ा, 100 रुपए में पड़ा, हालांकि थोड़ी देर के बाद जो है वो 100 से कम में दे देता, फिर झूठ यहीं पकड़े गया उसका। ये सब कुछ नहीं है, ठेठ बात है। ये माल है, ये 1 रुपए की चीज है या 10 रुपए की चीज है, मुझे 5 रुपए में बेचना है। तो इस किस्म की जो है, असल में हम जब मार्केट में आएंगे तो आपके जरिए से कई ताजिरों को जिंदगी के एतबार से अच्छी तिजारत करने का मौका मिलेगा, ये उन्वान रहता है। इस लिहाज से आदमी जो है कोशिश करता है, वही बात भी चलती है। तो तिजारत के अंदर अल्लाह ताला ने नफे पर पाबंदी नहीं रखी है, झूठ पर पाबंदी रखी है, गलत पर रखी है, धोखे पर रखी है। वो तिजारत जो है आज मार्केट के अंदर बहुत मुश्किल से पाई जाती है। हम कोशिश करेंगे कि सही अंदाज से सही तिजारत एक उम्मत के सामने कैसे की जा सकती है, वो अमली तरीके से पेश की जाएंगी। लिहाजा ये जरा सा एक मुख्तसर वक्त है, अभी सब अकाबरीन को बोलना है, और वक्त के एतबार से किसी और मौके पर इंशाअल्लाह अगर आप इस सिलसिले में कुछ पूछना चाहते हैं तो हम भी। अभी ये देखिए, रोजी लोगों को मिलना चाहिए, ये एक प्लान। तो मौलाना ने जैसा ये किया, मैंने एक काम किया, अलबैक की फ्रेंचाइजी जो है हमने इंडिया लेवल पे ली अल्हम्दुलिल्लाह। एक फास्ट फूड जो है KFC की तर्ज पर अलबैक की फ्रेंचाइजी, और हमने इस लॉकडाउन के बावजूद 40 जगह हमने जो है उसकी ब्रांचें दी है, 6 स्टेट के अंदर। इस सिलसिले में भी कोई आना चाहता है, हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर है, मेगा किचन है, इस सिलसिले की मालूमात वगैरह, और आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे आप ये तिजारत कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम में बहुत तफसीली बातें होंगी। अल्लाह जल्ल शानो मुझे आप तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो के लिए ताउन किया है पोलाइट हेल्थ केयर मुंबई, तकमीली तेल बीना मालीगांव, GS हर्बल यूनानी अकोला, अल्खदम टूर्स एंड ट्रैवल्स इंडिया, मर्दाना आयुर्वेदिक जलगांव और रोशन यूनानी दवाखाना के थल। मर्दाना आयुर्वेदिक मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए एक खास नायाब तोहफा, 100% असर करने वाले और भी लाजवाब और असरदार नुस्खे घर बैठे हासिल करें। अभी कॉल करें। मर्दाना आयुर्वेदिक जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया।